Bismillahirrahmanirrahim. I am Shiraz Khan, and today we will discuss type 1 and type 2 error and by statistic. Type 1 and type 2 error actually occur in hypothesis testing. जब भी हम hypothesis को टेस्ट करते हैं तो हमारे पास type 1 और type 2 error occur होने के chances होती है। इवन दो कि ये दोनों सेम टाइम पे नहीं होते हैं, लेकिन टाइप 1 अकर भी हो सकता है या टाइप 2 अकर हो सकता है। तो वी शुड नो टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन सा ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। सो टाइप 1 एरर की अगर हम बात करें तो रेफर टू द सिचुएशन व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब भी हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और उस ट्रू हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करें तो हम कौन सा एरर करेंगे, टाइप 1 एरर करेंगे, क्योंकि एच नॉट या नल हाइपोथेसिस ट्रू है और ट्रू हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स ऑन एवरेज। तो ड्रग्स की एवरेज इफेक्ट में कोई फर्क नहीं है और यहाँ पर हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू है। तो अगर हम करें कि अगर हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और उसको कंक्लूड करें, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और कंक्लूड करें, कंक्लूजन के बाद रिजल्ट आता है कि द ट्रू ड्रग्स प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट व्हेन एक्चुअली देयर इज नॉट डिफरेंस। एक्चुअल हमारे नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमें कहता है कि दो ड्रग्स की एवरेज इफेक्ट में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारे कंक्लूजन क्या कहता है कि टू ड्रग्स प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट। हमने कंक्लूजन हमारे पास आया आफ्टर टेस्टिंग हाइपोथेसिस के दोनों ड्रग्स में कि इफेक्ट में डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस नहीं है। और एक्चुअल में डिफरेंस इसलिए नहीं है कि हमारे नल हाइपोथेसिस कहता है कि दोनों सेम है और नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है और ट्रू नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट किया है, तो हमारे पास कौन सा एरर है, टाइप 1 एरर है। इसको हम अल्फा एरर भी कहते हैं। टाइप 2 एरर हमारे पास ये है कि जब हम नल हाइपोथेसिस को फेल टू रिजेक्ट हो जाए, अगर हम उसको रिजेक्ट करने में नाकाम हो जाए और एक्चुअली वो फॉल्स हो, एक फॉल्स हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना चाहिए लेकिन हम रिजेक्ट करने में अगर नाकाम हो जाते हैं तो हम कौन सा एरर कहते हैं, टाइप 2 एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, नल हाइपोथेसिस यहाँ पर है कि दोनों ड्रग्स की एवरेज में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, फॉल्स है और ये कहता है कि दोनों ड्रग्स की एवरेज में फ़र्क नहीं है और हम कंक्लूड करें कि द टू ड्रग्स प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट और हम ये कंक्लूड करें कि दोनों ड्रग्स की इफेक्ट सेम है। एक्चुअली देयर इज डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज डिफरेंस नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स है और एक्चुअल में देयर इज डिफरेंस, लेकिन हम फेल हो जाए कि इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें और हम इसकी फेवर में बात करें कि दोनों ड्रग्स प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, तो हम क्या करते हैं, हम टाइप 2 एरर करते हैं और इसको फॉल्स, जहाँ पर हमें फॉल्स नेगेटिव भी इसको कह सकते हैं। तो ये मेन चीज़ है कि एक फॉल्स हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने में नाकाम हो जाए। इसलिए हमें इसको रिजेक्ट करना चाहिए लेकिन हम इसको रिजेक्ट करने में नाकाम हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना के टाइप 1 टाइप 2 एरर्स दोनों एक टाइम पे हैपन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है। तो एक कंडीशन में हमारे पास या तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा या नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा, दोनों एक कंडीशन में नहीं हो सकते। तो एक एरर अगर हमारे पास आएगा तो दूसरा एरर उस टाइम नहीं आ सकता है। टाइप 1 एरर कब आएगा, जब हम नल हाइपोथेसिस ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें, और टाइप 2 एरर तब आएगा जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो। तो ये आपको बताता है कि टाइप 1 एरर कौन से कंडीशन में आएगा, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो। टाइप 2 एरर कब पेश होगा, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो। तो एक कंडीशन में आपके पास नल हाइपोथेसिस या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसलिए टाइप 2 एंड टाइप 2 एरर 1 एंड 2 एरर कैन नॉट हैपन एट सेम टाइम, या तो आपके पास नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो इसलिए बोथ एरर कैन नॉट हैपन एट सेम टाइम। वन एरर आकर दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा आकर है तो पहला वाला नहीं हो सकता है। टाइप 1 एरर हमारे पास अल्फा कहते हैं, टाइप 2 को हम बीटा एरर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख ले, आपके पास है कि जब आपके पास नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उस ट्रू नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करें तो आप टाइप 1 एरर कर रहे हैं, या अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आप उसको रिजेक्ट ना करें तो आपके पास टाइप 2 एरर है।
तो मैंने कहा कि दोनों कंडीशन एक साथ एक टाइम पे नहीं हो सकती है, या तो आपके पास नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो ये एरर होगा, और या तो आपके पास नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा तो ये एरर हो सकता है। दोनों एरर, या तो आप करेक्ट डिसीजन भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपने करेक्ट डिसीजन नो एरर, यहाँ पर भी नो एरर है। चांसेस है कि आप टाइप 1 एरर करें, यहाँ पर चांस है कि यहाँ पर आप टाइप 2 एरर करें, लेकिन करेक्ट डिसीजन आप कर सकते हैं ज़्यादातर टाइम। चांसेस है एरर करने की, जब चांसेस है एरर की तो यहाँ पर टाइप 1 एरर हो सकता है, यहाँ पर टाइप 2 एरर हो सकता है। हम इसको व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। Do with example on type 1 and type 2 errors. So as we have discussed, when the null hypothesis is true and we reject it, we are doing with type 1 error. And if the null hypothesis is false and we fail to reject the false null hypothesis, we will be doing type 2 error. So, such like that, if अच्छा हमारे पास दोनों कंडीशन में या तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो दैट्स व्हाई टाइप 1 और टाइप 2 एरर एक साथ नहीं हो सकते। इफ देयर इज टाइप 1 एरर तो वहां पर टाइप 2 एरर नहीं हो सकता है, इफ देयर इज टाइप 2 एरर वहां पर टाइप 1 एरर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां हम कहते हैं इस कंडीशन को हमने बनाया है इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स। तो एक कंडीशन में नल हाइपोथेसिस या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ड्रग और एक मेडिसिन के दरमियान कोई इफेक्ट नहीं है, कोई हम ड्रग दे रहे हैं किसी भी डिजीज के लिए, हम कोई ड्रग दे रहे हैं उसका उस डिजीज पे इफेक्ट है या नहीं है, तो दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकते हैं। या उसके दरमियान इफेक्ट होगा ड्रग और डिजीज के बारे में तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स है। दोनों के दरमियान कोई इफेक्ट नहीं है तो हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो दोनों कंडीशन हमारे पास एक साथ नहीं हो सकते, शुड रिमेंबर। अब अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू है एंड वी रिजेक्ट इट, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हम कौन सा एरर कर रहे हैं, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को हम 1 माइनस अल्फा भी कहते हैं और इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। If the null hypothesis is false and we reject it, तो we have done with correct decision. अगर null hypothesis false है, अगर हमने रिजेक्ट किया तो हमने करेक्ट डिसीजन कर लिया। सेकंड नंबर पर एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो गया, इफ नल हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू है और हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया तो वी हैव डन इट करेक्ट डिसीजन। और अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स है और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट नहीं किया, तो वी हैव डन विद टाइप 2 एरर। हमारे पास कौन सा एरर है, टाइप 2 एरर है। इसको हम बीटा एरर भी कहते हैं और इसको हम फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। सो जस्ट लाइक एग्जांपल हम अब मेडिसिन पे देते हैं और डिजीज पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नल हाइपोथेसिस है यहाँ पर कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, नल हाइपोथेसिस हमारे पास ये है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन स्पेसिफिक डिजीज। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है कि ड्रग का जो न्यू ड्रग है उसका डिजीज पर कोई असर नहीं है, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। अगर हमारे पास वाकई नल हाइपोथेसिस ट्रू है और जो ड्रग हम एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए दे रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं है, अगर हम उसको रिजेक्ट करें तो इट्स मीन हम ये साबित करते हैं कि ड्रग का नल उस पे जो न्यू ड्रग है उसका डिजीज पर क्या असर है और एक्चुअली इस पे असर नहीं होता है, तो हम मरीज को वो मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन वो कोई इफेक्टिवनेस नहीं शो कर रहा है। तो ये हम कौन सा एरर कर रहे हैं, टाइप 1 एरर कर रहे हैं। अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन डिजीज बट एक्चुअली देयर इज इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन डिजीज, अगर हम उसको रिजेक्ट ना करें, हम कहते हैं कि नहीं उसके जो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास कहते हैं कि देयर इज इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन डिजीज और एक्चुअली में उसके दरमियान कोई इफेक्ट नहीं होता है और हम फेल हो जाए कि उस हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करें, तो वी विल बी डूइंग विद टाइप 2 एरर और हम मरीज को जो ड्रग इफेक्टिव होती है इसके बावजूद हम उस ड्रग मरीज को नहीं दे पा रहे, तो मरीज की कंडीशन और वर्स हो जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कौन सी एरर ज़्यादा डेंजरस होती है, टाइप 1 एरर ज़्यादा डेंजरस होती है या टाइप 2 एरर ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि दोनों एरर हमारे पास जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो दोनों एरर की चांसेस होती है। हाँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं लेकिन दोनों एरर के चांसेस हमारे पास ज़रूर
मौजूद है। नल हाइपोथेसिस की एरर की हम बात करें तो ये इसका मतलब जितना हमारे पास अल्फा होती है ऑन द बेसिस जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास 5 है, अब आप डिपेंड करता है कि आप अपनी उस रिसर्च के लिए कितना अल्फा ले लेते हैं। सो लेट्स डू विद द एग्जांपल कि कौन सा एरर हमारे पास ज़्यादा डेंजरस है, या ये एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। So we have to decide कि which error is more dangerous in hypothesis testing, whether type 1 error or type 2 error. So we have to decide on the basis of condition. यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि कौन सा एरर ज्यादा डेंजरस है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। So हमारे पास पहला कंडीशन है, हम एक मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं लोगों की, जैसे हम कोविड की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर जो लोगों में डिजीज मौजूद नहीं है, जिन लोगों में डिजीज मौजूद है, उनकी स्क्रीनिंग देखते हैं कि पॉजिटिव क्या आते हैं, नेगेटिव क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों में डिजीज प्रेजेंट नहीं है, उनकी अगर पॉजिटिव आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। ये हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। फॉल्स पॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि यहां पर डिजीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमारे पास कौन सा एरर है, टाइप 1 एरर है। अगर हम डिजीज नहीं है, अगर नेगेटिव आती है तो करेक्ट डिसीजन होती है। हाँ, सेकंड कंडीशन में डिजीज है, अगर पॉजिटिव आता है तो इट्स मीन करेक्ट है। ये वाला कंडीशन में डिजीज है लेकिन नेगेटिव आता है, तो हम कौन सा एरर करते हैं, टाइप 2 एरर करते हैं, और ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में आप देख ले कि कौन सा एरर ज्यादातर यहां पर हमारे पास डेंजरस है। डिजीज मौजूद नहीं है, पॉजिटिव आता है, तो वो अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोविड नहीं है, उसको आप पॉजिटिव लेके आते हैं कोविड, तो वो कोविड के लिए फर्दर स्क्रीनिंग के लिए जाएगा या क्वारंटाइन हो जाएगा या अपनी एहतियाती तदाबीर करेगा। तो इस कंडीशन में टाइप 1 एरर हमारे पास इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर जिसको कोविड है, अगर आप उसकी स्क्रीनिंग या इसकी इन्वेस्टिगेशन निगेटिव लाते हैं, तो वो ये सोचेगा कि मुझे कोविड नहीं है, तो उस वजह से वो लोगों के साथ मिलेगा, अपनी डिजीज को स्प्रेड करेगा, और सेकंड नंबर पर वो एहतियात नहीं करेगा, डाइट के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से, रेस्ट के हिसाब से उसकी सेहत और क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। तो इन दिस कंडीशन वी कैन कंसिडर कि टाइप 2 एरर हमारे पास क्या है, डेंजरस है। टाइप 2 एरर हमारे पास क्या है, डेंजरस है, क्योंकि ये कंडीशन वाज़ेह करता है। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि गिल्टी नहीं है, मर्डर में गिल्टी नहीं है, और ऐसे लोग हैं जो गिल्टी है। हमने उनको कंसिडर करना है कि ये इनोसेंट है या नॉट इनोसेंट है, कि जिन लोगों ने मर्डर किया है उसको हम इनोसेंट कहते हैं, या जिन लोगों ने मर्डर नहीं किया उनको हम नॉट इनोसेंट कहते हैं। ये हमारे पास एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, हम एक जज फैसला करता है, जो बंदा नॉट गिल्टी है, उसने कोई मर्डर नहीं किया है, और उसको नॉन इनोसेंट करार देता है कि उसकी गलती है। एक बंदे ने कोई कत्ल नहीं किया है और अदालत कहती है कि उसने कत्ल किया है, समझ रहे आप लोग, तो हम क्या कहेंगे, यहां पर हमारे पास कौन सा एरर बनता है, टाइप 1 एरर या फॉल्स पॉजिटिव। वो गिल्टी नहीं है और उसको गिल्टी करार दिया गया है, नॉट इनोसेंट मीन के गिल्टी करार दिया है। अगर ये गिल्टी नहीं है और इसको आप इनोसेंट करार देते हैं, मासूम कराते हैं, तो इट्स मीन आप करेक्ट डिसीजन बनाते हैं। यहां पर ये बंदा गिल्टी है और आप उसको नॉट इनोसेंट कराते हैं, तो ठीक है, सही डिसीजन है। लेकिन यहां पर ये गिल्टी है और आप उसको इनोसेंट करार देते हैं, तो ये आपके पास कौन सा एरर है, टाइप 2 एरर है। तो यहां पर कौन सा एरर हमारे पास डेंजरस है। अगर कोई बंदा गिल्टी नहीं है, अगर आप उसको सजा देंगे, तो इट्स मीन आप ब्लंडर कर रहे हैं। क्या करे, ब्लंडर करे, उसने मर्डर नहीं किया है, आपने उसको सजा दी, तो यहां पर हमारे पास कौन सा एरर ज्यादा डेंजरस है, टाइप 1। तो हम ये कहते हैं कि इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हाँ, सेकंड कंडीशन टाइप 2 एरर, वो उसकी गलती है, गिल्टी है, लेकिन आपने उसको क्या दिया, बेगुनाह करार दिया। आप गलती है, लेकिन कम से कम सोसाइटी के लिए जरूर ये बेनिफिशियल नहीं है कि गिल्टी पर्सन को आपने इनोसेंट करार दे दिया। लेकिन जिस बंदे की गलती नहीं है, आपने उसको सजा दी, तो ये उससे ज्यादा बड़ा ब्लंडर है। तो अगर आपने उसको गिल्टी करार दे दिया, फॉर एग्जांपल गिल्टी है और आपने इनोसेंट करार दिया, तो ऑफेंडर जो होते हैं वो दोबारा अपील करेगा, उसको साबित करेगा। लेकिन जो बंदा नॉन गिल्टी है, आपने उसको सजा दे दी, तो बात खत्म हो गई, आपने गलत तरीके से उसको क्या दिया, सजा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एरर
डेंजरस है, टाइप 1 एरर डेंजरस है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एरर डेंजरस नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जिस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आइदर टाइप 1 एरर डेंजरस है या टाइप 2 एरर।